स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो, जहां किताबें बोलती हैं और ज्ञान सीधे आपके दिल में उतरता है। अगर आप जीवन में सफलता, प्रभाव और शक्ति पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी किताब जो दुनिया भर के नेताओं, व्यापारियों और चतुर दिमागों की पसंद रही है। कानून 1, कभी अपने मालिक से महान मत दिखो। क्या आपने कभी इतना अच्छा काम किया कि आपके बॉस को ही असहज महसूस होने लगा? क्या ऐसा हुआ कि आपकी सफलता पर तारीफों की बजाय जलन मिली? असल में दुनिया की पहली शक्ति की सीख यही है, अपने मालिक से ज्यादा महान मत बनो। जब आप किसी के अधीन काम कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी होशियारी ये होनी चाहिए कि आप उन्हें सबसे महान महसूस कराएं, चाहे आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा हो। अगर आपने अपने बॉस की छवि से ज्यादा चमक दिखाई तो आप खतरे में हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के एक जनरल ने युद्ध में इतनी शानदार जीत हासिल की कि लोगों ने उसकी तुलना नेपोलियन से करनी शुरू कर दी। जल्द ही नेपोलियन ने उसे हटा दिया। यही होता है जब आप सत्ता में बैठे व्यक्ति की चमक को चुनौती देते हैं। इसीलिए जब तक आप सबसे ऊपर नहीं हैं, तब तक विनम्र रहना और अपने मालिक को महान दिखाना ही सत्ता की पहली कला है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुक ऑडियो पर और भी ज्ञानवर्धक किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। कानून 2, दूसरों पर निर्भर रहो लेकिन अपनी शक्ति बनाए रखो। क्या आप हर बात में दूसरों की मदद लेते हैं? क्या आपके निर्णय दूसरे लोग तय करते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। सत्ता पाने का अगला नियम है, दूसरों का सहारा लो लेकिन अपनी शक्ति को कभी मत छोड़ो। समझदारी यही है कि आप दूसरों से काम करवाएं, लेकिन लगाम आपके ही हाथ में हो। शेर खुद शिकार करना जानता है, पर कई बार शेरनी को भेजता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने सभी सलाहकारों की सुनवाई की, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खुद लिया। उन्होंने सबको शामिल किया, लेकिन सत्ता अपने हाथ में रखी। दूसरों से सीखें, दूसरों को इस्तेमाल करें, लेकिन नियंत्रण कभी मत खोइए। कानून 3, अपनी मंशाओं को कभी जाहिर मत होने दो। क्या कभी किसी ने आपकी योजना को जानकर उसे बर्बाद कर दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लोग आपकी असली मंशा जान ले तो वे उसे रोक सकते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यदि आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो अपनी मंशा को रहस्य बनाए रखो। जब लोग ये नहीं जान पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, वे सतर्क रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, और ये भ्रम ही आपको शक्ति देता है। इतिहास में मशहूर चालबाज नेता मैकियावेली ने भी कहा था कि राजनीति में अस्पष्टता सबसे बड़ी कला है। जब आपकी असली योजना सामने नहीं आती तो विरोधी भी तय नहीं कर पाते कि आपको कैसे रोके। इसलिए अपनी असली चाल को पर्दे में रखो। दिखाओ कुछ और, सोचो कुछ और, यही सत्ता की तीसरी कला है। बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर शब्द में है ज्ञान की गहराई। कानून 4, हमेशा कम बोलो, ज्यादा प्रभाव छोड़ो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हर बात में बोलता है पर कम ही असर छोड़ता है? या क्या कभी ऐसा हुआ कि आप ज्यादा बोल गए और बाद में पछताए? रॉबर्ट ग्रीन इस बारे में कहते हैं, कम बोलना लेकिन असरदार बोलना एक कला है जो लोगों को रहस्यपूर्ण और ताकतवर बनाती है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला खुद आपकी बातों का मतलब खोजता है। आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बन जाती है। चाणक्य भी यही नीति अपनाते थे, बोलते कम थे, सोचते ज्यादा और काम करते थे सटीक। उनकी चुप्पी ही उनका डर थी। याद रखिए, शब्दों की कीमत तब होती है जब वे कम होते हैं। जो चुप रहता है वही रहस्यमयी और शक्तिशाली दिखता है। कानून 5, अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा हर हाल में करो। क्या आपने कभी अपनी छवि को खोने की कीमत चुकाई है? क्या एक अफवाह ने आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया? रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में कहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी असली संपत्ति है। अगर ये गिर गई तो सब कुछ गिर सकता है। सत्ता की दुनिया में
आपकी इमेज ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है। लोग उसी के आधार पर आपको आंकते हैं, आपको सम्मान देते हैं या शंका करते हैं। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही बहादुरी और रणनीति की छवि बनती है, क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र और प्रतिष्ठा को सदा बनाए रखा। इसलिए कभी भी अपनी छवि को हल्के में मत लो। अगर कोई उस पर हमला करे तो तुरंत जवाब दो, क्योंकि प्रतिष्ठा ही सत्ता की नींव है। कानून 6, अपनी उपस्थिति को मूल्यवान बनाओ, ज्यादा न दिखो। क्या आपने कभी देखा है कि जो चीज रोज दिखती है उसकी कद्र कम हो जाती है? या जब कोई इंसान ज्यादा उपलब्ध होता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जितना आप खुद को दुर्लभ बनाओगे उतना ही आपकी मांग और सम्मान बढ़ेगा। इतिहास में कई महान लोगों ने यह सीखा कि लगातार मंच पर बने रहना आपको थका देता है, दूसरों को भी और खुद को भी। नेपोलियन जब हर जगह नजर आने लगा तो उसकी छवि कमजोर पड़ने लगी, लेकिन जब उसने दूरी बनाई उसकी वापसी ने फिर से उसकी छवि को चमका दिया। इसलिए हर समय सबके सामने रहना जरूरी नहीं। अपने अस्तित्व को मूल्यवान बनाओ, कभी कभी दूरी भी सम्मान लाती है। कानून 7, दूसरों को अपने लिए काम करने दो, श्रेय खुद लो। क्या आपने कभी अपनी मेहनत का श्रेय किसी और को लेते देखा है? क्या ऐसा लगता है कि लोग दूसरों के दिमाग से सोचते हैं लेकिन नाम अपना बनाते हैं? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सत्ता की दुनिया में जो काम करता है वो थकता है, जो श्रेय लेता है वही नेता बनता है। थॉमस एडिसन को ही देखिए, उन्होंने कई वैज्ञानिकों से काम करवाया लेकिन मशहूर वही हुए। उनके प्रयोगशाला में दर्जनों दिमाग काम करते थे, लेकिन इतिहास में नाम उनका ही चमकता है। सत्ता का खेल केवल मेहनत से नहीं, रणनीति से खेला जाता है। दूसरों की मेहनत को इस प्रकार प्रस्तुत करो कि वो तुम्हारी छवि को ऊंचा करे। कानून 8, लोगों को अपने पास बुलाओ, खुद मत जाओ। क्या आप हमेशा वही होते हैं जो बातचीत शुरू करता है, जो हर बार मिलने जाता है? तब शायद आप अनजाने में अपनी शक्ति सौंप रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि जो पहल करता है वो अक्सर नियंत्रण खो देता है। किंग लुई 16 ने कभी भी किसी को खुद जाकर नहीं बुलाया। वो दरबार में बैठा रहता और बाकी लोग उसके पास आते। इससे उसकी स्थिति शाही और प्रभावशाली बनी रहती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो उन्हें आपके पास आने दें। अपनी उपस्थिति की अहमियत समझे। कानून 9, कार्यों से बोलो, शब्दों से नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत बातें की पर कोई असर नहीं हुआ, या किसी ने चुप रहकर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शब्दों की तुलना में कर्म कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। नेल्सन मंडेला को देखिए, उन्होंने बिना शोर किए वर्षों जेल में रहकर दुनिया को दिखाया कि बदलाव शांति और धैर्य से आता है। शब्दों से वादे होते हैं लेकिन कर्मों से विश्वास बनता है। दिखाओ, मत बताओ। कानून 10, दुर्भाग्यशाली और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनकी बातें हमेशा शिकायतों से भरी होती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा भी चूस लेते हैं? रॉबर्ट ग्रीन इस नियम में चेतावनी देते हैं, दुर्भाग्य एक बीमारी की तरह होता है, ये फैलता है। इतिहास में देखें तो राजा, संत और योद्धा सभी ये जानते थे कि किसके साथ बैठना है और किससे दूरी बनानी है। नकारात्मकता और विफलता केवल विचार नहीं बल्कि ऊर्जा होती है और ये आपको अंदर से कमजोर कर सकती है। इसलिए अपनी संगति चुने। सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही आपकी शक्ति टिकेगी। कानून 11, लोगों को निर्भर बनाओ ताकि आपकी जरूरत बनी रहे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब लोग आपके बिना काम नहीं कर सकते तो वो आपको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर कोई आपके बिना जी सकता है तो वह आपको छोड़ देगा, लेकिन अगर वो आप पर निर्भर हो जाए तो आप ही उसकी सत्ता बन जाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ राजा नहीं बनाया, उसने ऐसी नीति सिखाई कि चंद्रगुप्त हमेशा चाणक्य की सलाह का मोहताज बना रहा। लोगों को जरूरतमंद बनाओ,
ताकि उनकी सत्ता आपकी शक्ति पर टिकी रहे। कानून 12, ईमानदारी का चारा डालो ताकि अपने इरादे छुपा सको। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग इतने सीधे लगते हैं कि उन पर शक करना ही मुश्किल हो जाता है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ईमानदारी कभी कभी सबसे बड़ा छलावा हो सकती है। जब आप शुरुआत में थोड़ी ईमानदारी दिखाते हैं तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। फिर आप आसानी से अपनी योजना को लागू कर सकते हैं। इस नियम का अर्थ छल नहीं है, बल्कि रणनीति है। जब जरूरी हो, सच्चाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करें। कानून 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को जगाओ, न कि दया। क्या आपने किसी से मदद मांगी और उन्होंने मना कर दिया? क्या आपने सोचा कि अगर आप उनके दिल की दया को जगा पाते तो वे मदद करते? रॉबर्ट ग्रीन स्पष्ट कहते हैं, लोग दया से नहीं, स्वार्थ से संचालित होते हैं। जब आप मदद मांगे तो सामने वाले को यह दिखाओ कि इससे उन्हें भी कुछ मिलेगा। जब लोगों को अपना लाभ दिखता है तो वे बिना रुके आपकी सहायता करते हैं। इसलिए लोगों को उनकी जरूरत में शामिल करो, न कि अपनी मजबूरी में। कानून 14, दोस्त से सावधान रहो, दुश्मन को इस्तेमाल करो। क्या आपने किसी दोस्त से धोखा खाया है? क्या कभी लगा कि जान पहचान कभी कभी ज्यादा खतरनाक होती है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दोस्त भावुक होते हैं, दुश्मन सावधान। दोस्त जल सकते हैं, दुश्मन डरे रहते हैं। नेपोलियन ने अपने पुराने विरोधियों को अपने दल में शामिल किया क्योंकि उन्हें पता था कि डर और सम्मान दोस्ती से ज्यादा असर रखते हैं। अपने दोस्तों को सीमित भरोसे में रखें और दुश्मनों को चौंका दो अपने विश्वास से। कानून 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दो। क्या आपने कभी दुश्मनों को छोटा समझकर छोड़ दिया और बाद में वे ताकतवर बन गए? रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, अगर आप किसी खतरे को अधूरा छोड़ते हैं तो वो बढ़कर फिर सामने आता है। रोमन साम्राज्य की एक बड़ी भूल यही थी, उन्होंने छोटे दुश्मनों को छोड़ दिया जिन्होंने बाद में साम्राज्य को ही गिरा दिया। अगर कोई आपको कमजोर करना चाहता है तो उसे पूरी तरह खत्म करो। अधूरी जीत भविष्य का खतरा बनती है। अगर ये ज्ञान आपको सशक्त बना रहा है तो अभी सब्सक्राइब करें बुक ऑडियो चैनल को, क्योंकि यहां हर किताब, हर नियम आपको बना रहा है जीवन का विजेता। कानून 16, लोगों को भ्रम में रखो ताकि वे तुम्हें नियंत्रित न कर सके। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब लोग आपको पूरी तरह समझ जाते हैं तो वे आपको नियंत्रित करने लगते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा रहस्य से भरे रहते हैं और सबका ध्यान खींचते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रहस्यमय बने रहो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वे डरते हैं, सोचते हैं और आपकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। महान सम्राट अकबर के समय में भी राज दरबार में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी चुप्पी और अनजान चेहरा सबको भ्रमित करता था, और वही सबसे असरदार थे। इसलिए हर बात खुलकर मत बताओ, हर चाल मत दिखाओ। जितना रहस्यमय बनोगे उतना ही प्रभावशाली बनोगे। कानून 17, एक नाटकीय प्रभाव बनाओ। ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया में हर कोई ध्यान चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इसे पा पाते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग मंच पर आते ही सभी की नजर उन पर चली जाती है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ध्यान खींचने के लिए नाटकीयता जरूरी है। साधारण लोग भुला दिए जाते हैं। शिवाजी महाराज जब किसी युद्ध अभियान पर निकलते थे तो उनके कपड़े, उनका भाषण और उनकी चाल, सब कुछ में नाटकीयता होती थी, तो वो दिखाते थे कि वे कोई साधारण राजा नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो खुद को इस तरह प्रस्तुत करें कि हर नजर आप पर टिक जाए। कानून 18, अलग थलग मत पड़ो, एक मजबूत सामाजिक ढांचा बनाओ। क्या आप कभी अपने आप को अकेले लड़ते हुए पाए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहना ताकत नहीं बल्कि कमजोरी बन सकता है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, जो व्यक्ति खुद को सबसे अलग कर लेता है वह बाहरी खतरों के सामने असहाय हो जाता है।
राजा अशोक ने युद्ध के बाद महसूस किया कि अकेले राज करने से अच्छा है लोगों का समर्थन जीतना। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और एक मजबूत सामाजिक तंत्र बनाया। अकेले मत चलो, लोगों से जुड़े रहो। जितना मजबूत नेटवर्क बनाओगे उतना ही शक्तिशाली बनोगे। कानून 19, गलत व्यक्ति से दोस्ती मत करो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बनाया जिसने बाद में आपको धोखा दिया? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बाहर से शांत और अच्छे लगते हैं पर भीतर से खतरनाक होते हैं? रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, हर कोई दोस्ती के लायक नहीं होता। गलत व्यक्ति को करीब लाना सबसे बड़ी भूल है। इतिहास में कई सेनाएं अपने ही अंदर के गद्दारों की वजह से गिरी, क्योंकि उन्होंने पहचानने में गलती की। इसलिए हर किसी को अपना दोस्त मत बनाओ। परखो, परख कर ही भरोसा करो। कानून 20, दूसरों को बिना हथियार चलाए जीत लो, गठबंधन बनाओ। क्या आप हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि विरोध को समर्थन में बदलना ज्यादा प्रभावी है? रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं, कभी कभी विरोधी को पराजित करने से अच्छा है उसे साथ ले आना। सम्राट अकबर ने भी राजपूतों को हराने के बजाय उनसे गठबंधन बनाए। विवाह, सम्मान और पद देकर उसने अपने दुश्मनों को वफादार बना लिया। हर युद्ध जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मुस्कान, एक सम्मान है, एक नई ताकत बन जाता है। कानून 21, मूर्ख बनने का अभिनय करो ताकि लोग तुम्हें कम आके। क्या आपने कभी किसी को कमजोर समझा और बाद में उसी ने आपको चौंका दिया? क्या आपने महसूस किया है कि लोग अक्सर बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख पर कम ध्यान देते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग आपको कमजोर या मूर्ख समझते हैं तो आप उन्हें चौंकाने की स्थिति में होते हो। कृष्ण भगवान का उदाहरण लो, उन्होंने अक्सर मूर्खता का अभिनय कर युद्धों को बिना लड़े जीत लिया। अगर हर समय अपनी चतुराई दिखाओगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे। कभी कभी मूर्ख दिखो ताकि असली चाल चल सको। कानून 22, आत्मसमर्पण करके जीतना सीखो। क्या आप हर हाल में जीतने की कोशिश करते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि हारकर भी जीता जा सकता है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, कभी कभी सामने झुकने से आप बाद में ज्यादा ताकत से उठ सकते हो। भगत सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उसने विचारों की लड़ाई में उन्हें हरा दिया। हारना कमजोरी नहीं, अगर वह रणनीति हो। सही समय पर झुको ताकि भविष्य में उठ सको। कानून 23, अपने किले में मत रहो, जनता के बीच रहो। क्या आप हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं? क्या आप अनजान दुनिया से डरते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो हमेशा सुरक्षा चाहता है वो अवसर से चूक जाता है। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने खुद को बंद कर लिया, तब राजाओं ने उसके खिलाफ रणनीति बनाई। जनता के बीच रहो, बाजार में उतर कर ही असली ताकत और सच दिखता है। कानून 24, दरबार के नियमों को जानो और उस पर चलो। क्या आपने कभी देखा है कि ऑफिस में काम वही करता है लेकिन तरक्की कोई और पाता है? रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं, हर संस्था का अपना एक दरबार होता है और वहां चलने के अपने नियम होते हैं। किसी भी दफ्तर, संगठन या सत्ता के केंद्र में रहना है तो उसके अनकहे नियमों को समझना ही पड़ेगा। इसलिए सिस्टम को समझो, उसकी चाल को जानो, तभी तुम उसमें नायक बन सकोगे। कानून 25, खुद को बार बार बनाओ। क्या आप वही बने हुए हैं जो 5 साल पहले थे? क्या दुनिया बदल रही है लेकिन आप नहीं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, खुद को दोबारा गढ़ो, बार बार नया रूप अपनाओ। अमिताभ बच्चन को देखिए, एक अभिनेता से एंकर बने, फिर सोशल आइकॉन, क्योंकि वे समय के साथ खुद को बदलते रहे। हर बदलाव में अपनी नई पहचान खोजो, यही अनंत शक्ति है। कानून 26, अपनी गलतियों को दूसरों पर डालो। क्या आपने देखा है कि जो अपनी गलती नहीं मानते वो ज्यादा सफल होते हैं? हालांकि ये नैतिक रूप से सही नहीं लगता, लेकिन सत्ता की दुनिया में ये एक सामान्य चाल है।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेता को दोष मुक्त दिखना चाहिए। दोष दूसरों पर डालकर अपनी स्थिति बचानी पड़ती है। जब तक तुम्हारा नियंत्रण बना रहे, तुम्हारी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसलिए रणनीति से सोचो, भावनाओं से नहीं। कानून 27, जनता को एक प्रतीक दो जिसे वे माने और पीछे चले। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग केवल विचारों से नहीं, प्रतीकों से प्रेरित होते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जनता को नेतृत्व चाहिए और नेतृत्व प्रतीक देता है। गांधी जी का चश्मा, झंडा या नमक यात्रा सब प्रतीक बन गए जिनसे लोगों ने खुद को जोड़ा। अगर आप नेतृत्व चाहते हो तो लोगों को एक सपना, एक चिन्ह दो जिससे वे प्रेरणा लें। कानून 28, बहादुरी से काम करो, हिचक मत दिखाओ। क्या आप फैसले लेने में देर करते हैं? क्या आप सोचते रहते हैं और मौका निकल जाता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो हिचकता है वो पिछड़ता है। सत्ता बहादुरों को मिलती है। अपनी बात को मजबूती से कहो, निर्णय लो और उस पर डट जाओ, यही नेता की पहचान है। कानून 29, योजना से चलो, कभी भावनाओं में नहीं। क्या आपने बिना सोचे कदम उठाया और बाद में पछताया? क्या आपकी भावनाएं कभी आपकी रणनीति पर भारी पड़ी हैं? रॉबर्ट ग्रीन स्पष्ट करते हैं, हर कदम, हर चाल पहले से सोची हुई होनी चाहिए। भावनाओं से नहीं, योजना से सोचो। यही असली सत्ता का खेल है। कानून 30, अपनी उपलब्धियों को जादू जैसा दिखाओ। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो सब कुछ बिना थके, बिना संघर्ष के करता हुआ लगता है? असल में वो मेहनत छुपा देते हैं। जब आप अपनी तैयारी, अपने ट्रिक्स और मेहनत को पर्दे के पीछे रखते हैं, तब आपकी छवि किसी जादूगर जैसी बनती है। उदाहरण के तौर पर, कोई कलाकार जो मंच पर शानदार परफॉर्मेंस देता है, आप सोचते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस छुपा रखी है। अपने काम को जादू जैसा बनाइए ताकि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। कानून 31, विकल्पों को नियंत्रित करें, दूसरों को भ्रमित करने के लिए। क्या आपको ऐसा लगा है कि सामने वाला आपको विकल्प दे रहा है, लेकिन असल में आपको वही करना पड़ रहा है जो वो चाहता है? उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है तुम ये कर लो या वो कर लो, पर दोनों ही विकल्प उनकी मर्जी के होते हैं, ये है असली शक्ति। आप सामने वाले को आजादी का भ्रम देते हैं, लेकिन आपने ही उनके विकल्प सेट किए होते हैं। नियंत्रण इसी में है। कानून 32, लोगों की कल्पना को जगाएं। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ तर्क और लॉजिक से लोग आपकी बात मान लेंगे? नहीं, लोग भावनाओं और कल्पनाओं से ज्यादा जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेता जो अपने देश के भविष्य की अद्भुत कल्पना करता है, लोगों को एक सपना दिखाता है, वो तर्क से ज्यादा प्रभावशाली होता है। अपनी योजनाओं में कल्पना, कहानी और रंग भरिए। कानून 33, हर किसी की कमजोर नस पहचानो। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई चाहत होती है, तारीफ की, प्यार की, सुरक्षा की या नियंत्रण की। जैसे कोई बॉस जो हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है। आप अगर उसकी वो जरूरत समझ ले, तो आप उसकी सोच पर असर डाल सकते हैं। ये कानून कहता है, हर इंसान के दिल का दरवाजा समझिए। कानून 34, शाही ढंग से पेश आओ, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आप खुद को एक राजा की तरह आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, चाहे आपके पास ताकत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और खुद को मजबूती से पेश करते हैं, तो लोग आपके कौशल पर ध्यान देते हैं, आपके डर पर नहीं। कानून 35, समय को मास्टर करो। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग हर फैसले में धैर्य रखते हैं, वो ज्यादा बुद्धिमान लगते हैं? जब आप जल्दीबाजी में नहीं होते और समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप नियंत्रण में रहते हैं। एक खिलाड़ी जो सही समय पर वार करता है, वही विजेता बनता है। कानून 36, उन चीजों को नजरअंदाज करो जिन्हें आप नहीं बदल सकते। हर बार विरोध करना या प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है
और आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वो खुद ही कमजोर दिखने लगता है। अपनी ऊर्जा बेकार के टकरावों में मत लगाइए। कानून 37। भव्य दृश्य प्रस्तुत करो ताकि लोग मोहित हो जाएं। लोगों की आंखें प्रभाव से काम करती हैं। अगर आप कोई आइडिया पेश कर रहे हैं तो उसे इस तरह दिखाइए कि वो दृश्यात्मक और यादगार बन जाए, जैसे एक फिल्म का ट्रेलर जो दर्शकों को खींच लाता है। आपकी छवि ही आपकी शक्ति है। कानून 38। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही मत करो, रहस्यपूर्ण बनो। अगर आप हमेशा भीड़ के साथ चलेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यपूर्ण, थोड़ा अलग और अप्रत्याशित बन जाएं, तो लोग आपके बारे में सोचते रहेंगे। एक रहस्यमय व्यक्ति हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। कानून 39। जरूरत पड़ने पर खुद को फिर से खोजो। दुनिया बदल रही है, अगर आप वही बने रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। जैसे कोई कलाकार जो हर दशक में अपनी स्टाइल बदलता है, वो हमेशा चर्चा में रहता है। खुद को दोबारा गढ़ने की कला ही असली ताकत है। कानून 40। मुफ्त चीजों से दूर रहो, वो हमेशा महंगी पड़ती है। कभी कोई चीज मुफ्त मिले तो जरा सोचिए उसके पीछे क्या छुपा है। मुफ्त चीजें अक्सर एहसान, दबाव या नियंत्रण के जाल में फंसा देती हैं। हर चीज की कीमत खुद चुकाइए ताकि आप स्वतंत्र रहें। कानून 41। जनता की राय को समझो और उसी पर खेलो। क्या आपने कभी देखा है कि कोई नेता या व्यक्ति कैसे जनता के मूड को पढ़कर अपनी लोकप्रियता बनाता है? जनता की भावनाओं को समझना और उन्हें अपने हिसाब से दिशा देना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप जानते हैं कि लोग किस चीज से डरते हैं, किस चीज से खुश होते हैं, तो आप उनके विचारों को अपने लाभ के लिए मोड़ सकते हैं। जनता की ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपकी सत्ता को असली पंख देता है। कानून 42। ताकतवर लोगों के साथ मित्रता बनाओ, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखो। क्या आपने गौर किया है कि कामयाब लोग अपने संपर्कों को कैसे संभालते हैं? वे ताकतवर लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अपनी स्वायत्तता खोते नहीं। दूसरों की ताकत से लाभ उठाइए, लेकिन कभी पूरी तरह से उनकी छाया में ना आए। अपनी पहचान बनाए रखना आपकी असली शक्ति है, जो आपको किसी के अधीन होने से बचाती है। कानून 43। ध्यान का केंद्र बनो। लोग हमेशा चमकदार और अलग दिखने वाले लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या आप अपने आसपास की भीड़ में खो जाते हैं या हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं? अपनी छवि, अपने अंदाज और अपने व्यवहार से ऐसी छाप छोड़िए कि लोग आपको भूल न सके। जब आप सबकी नजरों में होते हैं तो आपकी सत्ता भी बढ़ती है। कानून 44। बातों को लिखित रूप में मत बांधो, रहस्य बनाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें जितनी कम खुलती हैं, उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होती हैं? जब आप हर चीज को खुला खुला रखेंगे तो लोगों के पास आपकी असली मंशा जानने के बहुत मौके होंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, जितना हो सके रहस्य बनाए रखें, ताकि आप हर समय नियंत्रण में रहें। कानून 45। दिमागी खेल खेलो, लोगों को सोचने पर मजबूर करो। क्या आप अपने संवादों और क्रियाओं से दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं? जब आप सीधे बोलने के बजाय छुपे हुए अर्थों और संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आपकी बातों को लेकर ज्यादा सोचते हैं और आपकी शक्ति बढ़ती है। दिमागी खेल आपकी सत्ता को और गहराई देता है। कानून 46। अपनी छवि को नियंत्रित करो। आपका प्रभाव आपकी छवि से तय होता है। क्या आप जानबूझकर अपनी छवि को काबू में रखते हैं या लोग खुद आपकी पहचान बना लेते हैं? अपनी छवि को लगातार नए सिरे से गढ़ते रहिए ताकि आप हमेशा अपने फायदे में रहें। अगर आप अपनी छवि को छोड़ देंगे तो दूसरा उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। कानून 47। अपने विकल्प सीमित करो ताकि वे अधिक मूल्यवान लगे। क्या आप अपने विकल्पों को खुला छोड़ते हैं या सीमित करते हैं ताकि लोग उन्हें खास समझें? जब आप सीमित विकल्प देते हैं तो लोग उस विकल्प को ज्यादा महत्व देते हैं और आपकी बात ज्यादा असरदार होती है। विकल्पों की कमी से आपकी शक्ति बढ़ती है क्योंकि आप नियंत्रण बनाए रखते हैं।
कानून 48। आजादी से खेलो जब तक पूरी सत्ता न मिल जाए। क्या आप पूरी तरह स्वतंत्र और सशक्त बनने के लिए तैयार हैं? सत्ता की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप पूरी तरह अपने नियमों पर न खेलें। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखें, दूसरों के नियंत्रण से बचें और धीरे धीरे पूरे नियंत्रण की ओर बढ़े। यही अंतिम और सबसे बड़ा कानून है। रॉबर्ट ग्रीन की दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें सत्ता की गहरी समझ और रणनीति सिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे छवि, नियंत्रण और भावनाओं के खेल में माहिर बनकर आप अपने जीवन में सफलता और प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। ये कानून नैतिकता की सीमाओं को चुनौती देते हैं, लेकिन इतिहास के महानतम लोगों ने इन्हीं सिद्धांतों से सत्ता हासिल की है। अगर आप सत्ता और प्रभाव के खेल को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। बुक ऑडियो, भारत का सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक चैनल। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर जल्द ही एक नई किताब के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।